के विधायक जनक ध्रुव जी को आज यात्री बस में सफर करना पड़ा। आखिर विधायक जनक ध्रुव जी अपने वीआईपी गाड़ी को छोड़कर वे यात्री बस में क्यों चढ़े और उन्होंने यात्री बस में सफर क्यों किया, तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए खबर का पूरा विस्तार आपको बताता हूँ। आपको बता दूं कि यात्रियों की समस्या जानने के लिए बिंद्रानगर के विधायक जनक ध्रुव निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने यात्री बस में सफर किया और यात्रियों से हालचाल जाना। विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने ये कही कि कहाँ पर कौन सी परेशानी है, इसके संबंध में भी उन्होंने चर्चा की। अचानक यात्री बस में जब विधायक जनक ध्रुव को यात्रियों ने देखा तो इसके बाद यहाँ के जो यात्रीगण थे वे झूम उठे। कई लोगों ने विधायक जनक ध्रुव के फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाया। इसके साथ ही सेल्फी लेने के लिए भी लोगों की होड़ सी मच गई। खबर का पूरा विस्तार में लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। हर रोडवेज यात्री बस में आगे के हिस्से वाले सीट पर लिखा होता है विधायक सीट। यह बात अलग होती है कि सीटों पर अब विधायक बैठे दिखाई नहीं देते। पहले विधायक सांसद यात्री बसों में अपने अधिकृत सीटों में बैठकर यात्रा करते थे, आम लोगों के दुख दर्द सुना करते थे और आम जनता से वे जुड़ाव भी महसूस किया करते थे, आम जनता से जुड़ते भी थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा क्या शनिवार को बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव यात्री बस में बैठकर जहां 20 किलोमीटर यात्रा किया, वह यात्री बस में विधायक ने यात्रियों से उनके हालचाल भी जाने। इस दौरान यात्रियों ने भी विधायक जी से सवाल जवाब किया और विधायक जी ने भी उनके सवाल जवाब का जवाब दिया और समस्याओं को यात्रियों का उन्हें सुना। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास आई है, जो मैनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं शेख हसन खान जी ने इस वीडियो को बनाकर हमें भेजा है। उनके भेजे गए वीडियो के अनुसार, उनके किए गए रिपोर्टिंग के अनुसार पिछले कुछ दिनों पहले यात्रियों ने विधायक जनक ध्रुव जी से उनके निवास में मिलकर मांग किया था कि देवभोग मैनपुर, मतलब कुछ ग्रामीणों ने उनके निवास में मिलकर मांग किया था कि देवभोग मैनपुर गरियाबंद रायपुर तक दोपहर 3 बजे के बाद वाहन नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यात्री बस में शासन के मापदंड के अनुसार सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते आज बिंद्रानगर विधायक जनक ध्रुव जी करीब दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय था, अचानक सामान्य नागरिक की तरह यात्री बस में सफर करने के लिए बस स्टैंड पहुंचते हैं। मैनपुर से देवभोग जाने वाली यात्री बस में विधायक सवार हुए। विधायक जनक ध्रुव जी को बस में बैठा देख इसकी जानकारी लगते ही वहां पर भारी भीड़ लग गई। विधायक बस में सफर करते हुए 10 किलोमीटर झरिया बहारा तक पहुंचे। इस दौरान बस में यात्रा करने वाले यात्रियों से उनका हालचाल जाना और बस में यात्रा करते समय क्या परेशानी होती है, इसके संबंध में भी उन्होंने चर्चा किया। देवभोग क्षेत्र के जुगेश्वर माझी, मालती माझी, बिमला नेताम, मनराखन ने विधायक को बताया कि अचानक बस खराब हो जाने पर घंटों जंगलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बारिश प्रारंभ हो जाएगी और बारिश में NH 130C झरियावाड़ा से घोरापदर तक सिंगल सड़क होने के कारण, सड़क जाम के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरापाली क्षेत्र के शैलेंद्र कुमार, विनोद कुमार, जगदीश राम ने विधायक को बताया दोपहर 2-3 बजे के बाद देवभोग से रायपुर तक बस नहीं मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक नियमित बस देवभोग से रायपुर तक चलाया जाए। विधायक जनक ध्रुव जब बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें क्षेत्र के हायर सेकेंडरी स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मांग किया कि यात्री वाले जो है स्कूल और कॉलेज के दिनों में छात्र छात्राओं के लिए बसों में सीट आरक्षित किया जाए, क्योंकि इस वनांचल आदिवासी क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की कमी के कारण छात्र छात्राओं को बस में आना जाना करना पड़ता है। कई बार बस वाले वाहन नहीं होने के कारण जो है परेशानी का सामना भी छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। विधायक जनक ध्रुव को बस में यात्रा करते देख यात्रीगण काफी
खुश नजर आए, यात्रीगण गदगद हो गए। कई यात्रियों ने कहा, आप पहले ऐसे विधायक हो जो हमारा जनता की समस्या को जानने के लिए बस में हमारे साथ सफर कर रहे हैं। लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से विधायक के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। दूसरी ओर विधायक के बस में सफर करने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया और सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए। विधायक बस में देवभोग तक सफर करने निकले थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें झरियाबाहरा में रोक दिया गया। विधायक 10 किलोमीटर झरियाबाहरा तक और फिर वापस बस में 10 किलोमीटर मैनपुर तक 20 किलोमीटर का उन्होंने सफर किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री गेदू यादव, नेहाल नेताम, जाकिर रजा, ब्रिजलाल सोनवानी और कांग्रेस के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। यहाँ बताना लाजमी होगा कि बिंद्रानगर के विधायक जनक ध्रुव अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी अचानक साइकिल से अपने समर्थकों के घर पहुंच जाते हैं, तो कभी पगडंडी और जंगल रास्ता में मोटरसाइकिल से गांव तक पहुंचकर पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनते नजर आते हैं। मैनपुर के अति प्रभावित गांव में पहुंचकर विधायक जनक ध्रुव जी ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर समस्या का समाधान करते हुए भी नजर आए थे। तो कभी खेतों में हल चलाते, तो कभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करवाते भी हुए नजर आते हैं। विधायक जनक ध्रुव ने बताया कि रायपुर से देवभोग जो यात्री बस चलती है, इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग ज्यादा सफर करते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए आज बस में सफर करके उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि देवभोग से रायपुर तक शाम को एक यात्री बस चलाए जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बस में स्वास्थ्य रक्षक पेटी लगाने को कहा गया है। साथ ही जो समस्या है उसे परिवहन एवं बस संचालकों से चर्चा कर जल्दी पूरा करने की बात उनके द्वारा कही गई है। क्षेत्र में बेहतर बस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिले, इसके लिए भी प्रयास करने की बात विधायक जनक ध्रुव जी के द्वारा कही गई है। भैया देखिए, लगातार रायपुर से लेकर के देवभोग जो बस चलती है और उस बस में जो सफ़र करते हैं यात्रियों के द्वारा, ऐसे यात्रियों ने मुझे कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, कई बार अपनी बात बताई कि भैया एक बार कम से कम बस में चल करके वहाँ की परेशानी को समझने की कोशिश करना करके आज अचानक मुझे वो अवसर मिला है और उसमें यहाँ से लेकर के मैं झरियाबाहरा तक, फिर झरियाबाहरा से लेकर के मैनपुर तक सफ़र किया हूँ। यात्रियों से अपनी जानकारी लिया हूँ, उनका सफ़र के दौरान क्या क्या तकलीफ होता है उस समझने को कोशिश किया हूँ। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए, सभी यात्रियों का कहना यही था कि जो झरियाबाहरा से लेकर के मदान मोड़ा तक सिंगल रोड है वो चौड़ीकरण हो, ताकि लोगों को हर हमेशा जो जान का खतरा बना रहता है, एक्सीडेंट होने की समस्या बनी रहती है, वो समस्या दूर हो जाएगी। और जो परेशानी बस में सफ़र करने के लिए काफ़ी समय लगता है, वो समय की बचत होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। और इसी बात को लेकर के कई यात्रियों से मैं खुद रूबरू मिल करके बस में ही सफ़र के दौरान रूबरू उससे मिल करके चर्चा किया। सभी लोगों ने बस के सफ़र को बहुत अच्छा कहा। बसरते उन्होंने झरियाबाहरा से लेकर के और मदान मोड़ा तक जो चौड़ीकरण होना चाहिए वो तत्काल 130 फीट में चौड़ीकरण हो, ऐसी सबकी मांग है। शाम को एक गाड़ी और मांग कर रहे हैं भैया। साथ ही साथ हाँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि शाम से जो बस देवभोग से रायपुर चलनी चाहिए, सबकी मांग है, क्योंकि 2 बजे के बाद कोई भी बस रायपुर जाने के लिए नहीं मिलती। तो सबका वही कहना है कि कई ड्यूटी वाले रहते हैं, कई अचानक कई लोगों को रायपुर जाना पड़ जाता है शाम को समय, या कोई बीमार लोग अचानक हो जाते हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए कम से कम 5-6 बजे देवभोग मुख्यालय से एक बस चले, ताकि रायपुर और गरियाबंद की ओर प्रस्थान हो, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को जाने में, शाम के समय जाने में, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोगों को कई बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, प्राइवेट करके गाड़ी करके रायपुर और गरियाबंद आना पड़ता है। इसी बात को लेकर के सभी लोगों ने अपने व्यथा सुनाए हैं। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट वाले को भी कहना चाहेंगे, शासन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि तत्काल देवभोग से लेकर के रायपुर को एक बस 5-6 बजे के पास परमिट हो, ऐसी हमारी मांग है।